देवर अपनी भाभी से अकेले में न मिले, जीजा अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले। क्यों? साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या देवर अपनी भाभी से भी नहीं मिल सकता? क्या जीजा अपनी साली से भी नहीं मिल सकता? आपने फरमाया, अल्हम्दु अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत के समान है, जीजा अपनी साली के लिए मौत के समान है। आज कितने रिश्तों में आज जीजा साली के दरमियान अवैध संबंध चल रहे हैं, कितने घरों में भाभी और देवर के बीच में नाजायज ताल्लुकात पनप रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है, वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये तो देवर तो गैर महरम है। लड़की जवान हो गई, अपने सगे भाई के सामने भी, अपने बाप के सामने भी, अपने ससुर के सामने बहू को भी अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। ये नहीं कि चलो ये तो मेरा बाप है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बेटा है। कुरान कहता है, वल वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, अपने गरेबानों पर अपना दुपट्टा हमेशा रखा करो। अपने घर में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी तुम्हें अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। लड़की कॉलेज जा रही है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर मर्द है, जेंट्स है, वहां उससे टीचर से बात करना है। लड़की दुकान पे सामान लेने गई, दुकानदार जेंट्स है, मर्द है, उससे बात करना है। किसी गैर महरम से बात करने की जरूरत पड़ गई, मोबाइल पर किसी कंपनी वाले का कॉल आ गया, किसी मर्द का कॉल आ गया, बात करना है। अब अल्लाह ने उस गैर महरम से, उस मर्द से औरत बात कैसे करेगी, अल्लाह ने उससे बात करने का सलीका भी कुरान में बताया। फरमाया, फला तक़ुज़ाना बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, ऐ मुसलमान औरत, किसी गैर महरम से तू ऐसे लहजे में बात न कर कि उसके दिल में तेरे लिए पुलाव पकने लगे, उसके लिए तेरे दिल में उम्मीदें पलने लगे। तू कड़क लहजे में बात कर, तू सख्ती के साथ बात कर। तू किसी से मोबाइल पर भी अगर कभी बात करे तो तेरी बात में नरमी नहीं होनी चाहिए, तेरी बात में मिठास नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, लड़कियों की आईडी है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम की चैटिंग में आकर के लड़का कहता है, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ये कहती है वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। कभी अपने सगे भाई से इतने प्यार से बात नहीं की थी जितने ये इंस्टाग्राम वाले भाई से बात कर रही है। 2-4 दिन तक वो भाई रहता है, फिर वो कहता है तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा है। ये इधर से वॉइस आवाज भेजती है, अपनी आवाज में कुछ बोल करके भेजती है। माशाअल्लाह तुम्हारी आवाज तो बहुत खूबसूरत है, हालांकि निहायत बेकार आवाज है, मगर यहाँ तो पुलाव पक रही है। इश्क और मोहब्बत की लड़की की तारीफ करता है, लड़की खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है, फिर फोटो भी भेज रही है, फिर वीडियो भी भेज रही है, फिर मुलाकात का अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है, लड़का लड़की मुलाकात भी करते हैं। और व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम की एक चैटिंग होटल के किसी कमरे में जाकर के बंद होती है। मेरे भाइयों, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मैं ये तो नहीं कहता कि लड़कियों के लिए हराम है, मगर मेरी बहनों, अगर आपने जरा सी भी अगर किसी को अपनी उंगली पकड़ाई तो कलाई पकड़ने में देर नहीं लगेगी। ये मर्द औरत का रिश्ता चिंगारी की तरह है, इसलिए अल्लाह ने कहा, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, अगर जाओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। इतना बड़ा गुनाह है ज़िना, अगर कुंवारा ज़िना करे तो इस्लाम कहता है 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं। भारत का कानून कहता है अगर आपस की सहमति से ज़िना हुआ है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम ये कहता है अगर ज़िना हुआ है, अवैध संबंध कायम हुआ है, निकाह के बगैर अगर रिश्ता कायम हुआ है, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं। कुरान कहता है वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, जब ज़िना की ये सजा दी जाए तो पब्लिक के सामने दी जाए, अलल ऐलान दी जाए, किसी बंद कमरे में न दी जाए। इतना बड़ा गुनाह है। और अगर जिना करने वाला शादीशुदा है, मैरिड है, विवाहित है, या वो औरत शादीशुदा है, किसी की बीवी है और उसने जिना किया है, तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी कहते हैं पत्थरों से मार मार के रज्म कर दिया जाए, उस मर्द को खत्म कर दिया जाए, उस औरत को खत्म कर दिया जाए। उन्हें जीने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है। लेकिन ये बात याद रखिए, ये सजा इस्लामी कानून के तहत दी जाएगी। आज हमारे मुल्क
मुल्क में चूंकि हमारे मुल्क का अपना कानून चलता है, अगर हमारे गांव वगैरह में अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाए तो हम उसमें ये नहीं कि हम ये कानून नाफिज कर देंगे और सजाए मौत दे देंगे। हम भारत के कानून के दायरे में रह करके उसको जो सजा हो सकती है वो सजा दिलाने की और देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़िना इतना बड़ा पाप है मेरे भाइयों, आप ये सोचिए कि इस्लाम ने शादीशुदा जानी अगर है तो सजाए मौत करार दी है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। ये बहुत गंदा काम है और बहुत बुरा रास्ता।